दोस्तों अगर आप लोग एपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी सोर्सेज आप फॉलो करें वो हाईली रिकमेंडेड हो और क्वालिटी हो। और दोस्तों कौन से ऐसे सोर्सेज है जो आपको पक्का फॉलो करने चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स बताने वाला हूं जो आप लोगों ने पक्का फॉलो करनी है अगर आप एपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे कंपोनेंट की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एपीएससी एग्जाम में। अराउंड 10 क्वेश्चन इस कंपोनेंट से पूछे जाते हैं और एक कंपोनेंट है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी। अगर आप क्वेश्चन का नेचर देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी है। तो दोस्तों इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एक ऐसी बुक जिस पे आप टोटली रिलाई कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्टैटिक नॉलेज आपको देखने को मिलेगी और इसको आपने कंप्लीमेंट करना है विद द करंट अफेयर। जो भी टॉपिक पॉलिटी का न्यूज में चल रहा है उसके साथ अपने स्टैटिक नॉलेज को मर्ज करना है। तो दिस इज बुक इज मोर देन इनफ फॉर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इस बुक में आपको 77 78 चैप्टर देखने को मिलेंगे। आपको सारे चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, आपने हमारी डिकोडेड सिलेबस वाली वीडियो देखनी है। वहां पर मैंने बताया आप लोगों को कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने पॉलिटी में प्रिपेयर करने हैं, तो वही टॉपिक आपने इस बुक से प्रिपेयर करने हैं। तो जनरली अगर हम इस बुक को देखें तो लगभग 55 चैप्टर के आसपास ऐसे होंगे जो आपके डिकोडेड सिलेबस से मैच करेंगे और जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों नेक्स्ट बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिससे पेपर में क्वेश्चन तो कम आए 2023 में, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था मॉडर्न हिस्ट्री का एंड दैट वाज आल्सो वेरी टफ। बट अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर एपीएससी एग्जामिनेशन तो स्पेक्ट्रम की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। दोस्तों और भी बहुत सारी बुक है जैसे प्लासी टू पार्टीशन है बाय शेखर बंदोपाध्याय, या फिर हम इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस देखते हैं। बट वो बुक्स क्या है, वो थ्योरेटिकल बुक्स ज्यादा है, वहां पे बहुत सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। वो स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में, मतलब वो एग्जाम रेलिवेंट बुक आपको कम देखने को देखने को मिलेगी क्योंकि वहां से इन्फॉर्मेशन आपको फिल्टर आउट करनी पड़ती है। बट ये एक ऐसी बुक है, एक तरह से गाइड बुक है जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लब करके इंपॉर्टेंट बुक्स की एक ही जगह पे दे दी है। तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन कल्चर की तो इसकी बेस्ट बुक रहेगी नितिन सिंघानिया। ठीक है, और जो भी बुक्स मैंने आपको अभी तक बताया उनका लेटेस्ट एडिशन आप लोगों ने फॉलो करना है। और नितिन सिंघानिया में भी अगेन बहुत सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, आपने डिकोडेड सिलेबस से जो टॉपिक्स आपके मैच हो रहे हैं इन दी बुक वो आपने पढ़ने हैं। जैसे इसमें पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्किटेक्चर, काफी बड़ा भी है वो। देन आपको इसमें पेंटिंग वाला चैप्टर जो है वो कवर करना है, देन डांस फॉर्म वाला चैप्टर कवर करना है, देन जो इंडियन फेयर एंड फेस्टिवल वाला चैप्टर वो आपने कवर करना है। तो डिकोडेड सिलेबस के पैरेलल जो टॉपिक है वो आपने इस बुक से कवर करने हैं। ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट बुक आती है आईआर एंड लेबर लॉ की। और आईआर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्जाम में, आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस जो है लेबर लॉ से और अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आईआर वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे। टोटल 16 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से आते हैं, आप इसे मिस करने की सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है प्याली घोष एंड शिफाली नंदन की बुक। लेकिन यहां पर आपने ध्यान रखना है कि एज सच बुक आईआर एंड लेबर लॉ की है, बट आपने यहां से कवर करना है आईआर वाला पार्ट, इंडस्ट्री रिलेशन वाला पार्ट, क्योंकि लेबर लॉस अपडेटेड होते रहते हैं। अगर आपको इस बुक की लेटेस्ट कॉपी मिल जाती देन मोर देन इनफ, मतलब फिर तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपका, क्योंकि लेबर लॉ भी फिर आप इससे प्रिपेयर कर पाएंगे। बट अगर आपके पास ये पुराना एडिशन है तो फिर आप यहाँ से आईआर वाला पार्ट, थ्योरेटिकल वाला पार्ट ही कवर करना। आप इससे फिर जो है लेबर लॉस कवर मत करना। लेबर लॉ के लिए सोर्स क्या है, मैंने आपको बताया था पहले कि लेबर लॉ के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे। वहां पे एक एक्ट एंड रूल वाला डैशबोर्ड पे सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप आईआर के और जो सोशल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड आप एक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और कौन से एक्ट डाउनलोड करने हैं, अगेन मैंने डिकोडेड सिलेबस में आपको 12 लेबर लॉस एक्ट और 5 सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स बता रखे हैं। अब वही एक्ट उनको डाउनलोड करिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो ये आपका बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि भाई अकाउंटेंसी कहाँ से पढ़े, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। ऐसा बैकग्राउंड जिसने अकाउंटेंसी के बारे में कभी सुना भी नहीं है, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में उनको पता भी नहीं है। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी अगर आपने पढ़नी है तो जनरली हम जो है सजेस्ट करते हैं कि भाई एनसीईआरटी क्लास 11 से स्टार्ट करिए। बट अगर किसी बच्चे को एनसीईआरटी कम्प्लेक्स लगती है, उसको लगता है कि यार एनसीईआरटी में कैसे कवर करूंगा, तो एक बहुत ही अच्छी बुक है डीके गोयल की क्लास 11 की जो है बुक है, इसको एक तरह से आप एक्सप्लेन फॉर्म में देखेंगे जहाँ पे सिंप्लीफाई कर रखे हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज को। और ये बुक आपको बहुत अच्छे से अकाउंटेंसी के बेसिक्स कवर करवा देगी, जिससे आप एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चंस को टारगेट कर पाएंगे। मतलब अगर अकाउंटेंसी से 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन आपके इजीली टारगेट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर बुक से। और बुक्स कंप्लेक्स नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको अकाउंटेंसी समझा रखी है। तो दिस इज वन सच बुक जो आपको पक्का पढ़नी चाहिए अगर आप बिगनर है अकाउंटेंसी वाले कंपोनेंट में। ठीक है दोस्तों, अगला कंपोनेंट है क्वांट।
अगेन पेपर में काफी अच्छी वेटेज है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, 15 के आसपास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और क्वांट काफी स्कोरिंग भी है, यहाँ पर आप अगर अच्छे हैं क्वांट में तो आप आराम से 12-13 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। एंड दोस्तों क्वांट में आप लोगों ने सिर्फ कवर जो है टॉपिक्स को नहीं करना है, आपने उसमें एक अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है। और इसके लिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है एस चांद पब्लिकेशन की डॉक्टर आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों काफी अच्छी बुक है और हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात इस बुक की क्या है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपने जो टॉपिक्स हैं जैसे नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, बोट एंड स्ट्रीम है, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम है, या फिर आपके जो है डीआई वाले क्वेश्चन है, उनके आपने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्योंकि पेपर में हर लेवल आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों इस बुक को प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान ही रखिएगा कि आप अपनी स्पीड भी इंप्रूव करें, क्योंकि पेपर में सिर्फ 1 मिनट मिलना है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन ईजी नहीं होने वाला। तो अगर आप एक्यूरेसी प्लस स्पीड मेंटेन कर पाएंगे तो आपके लिए एग्जाम में बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज जर्नल इंग्लिश। दोस्तों काफी लोगों को डाउट होता है कि भाई जर्नल इंग्लिश किस लेवल की प्रिपेयर करनी है और कहां से प्रिपेयर करनी है। दोस्तों ऐसा जर्नल इंग्लिश एपीएफसी एग्जाम में बहुत टफ नहीं आई 2023 में, बट आपने फिर भी इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर एसपी बख्शी की जो बुक है काफी अच्छी मानी जाती है, एक एससी गुप्ता की बुक है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट दिस बुक इज क्वाइट गुड। और यहाँ से आपने जैसे इडियम फ्रेजेस हो गए और सिनोनिम एंटीनोम हो गए, देन रीडिंग कम्प्रेhension के क्वेश्चन हो गए, वो आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं। और दोस्तों अगर आपकी ग्रामर वीक है तो फिर आपको इस बुक को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके और एग्जाम में भी बुक काम आने वाली है, ठीक है। देन दोस्तों देयर इज वन मोर कंपोनेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो अपनी प्रिपरेशन में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस कंपोनेंट के 25 मार्क्स हैं, 10 क्वेश्चन आने आने, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होना है, तो 25 पेपर में मार्क्स आपको इससे कंपोनेंट से स्कोर करने का मौका मिलेगा। तो इस कंपोनेंट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो अगर आपको पता लग रहा है ना कि भाई ये कंपोनेंट मेरी सिलेक्शन में एक रोल प्ले करने वाला है, तो फिर तो आपको उसको अच्छे से चार्ट लेना चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छी बुक है कंप्यूटर अवेयरनेस की, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। इसमें काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं, थ्योरी भी अच्छे से कवर कर रखी है। और यहाँ पर थ्योरी ज्यादा पढ़ने की बजाय आप जो है एमसीक्यू जितने प्रैक्टिस कर ले उतना आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। देन दोस्तों एक और बुक है इंडियन इकोनॉमी की, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज सच एपीएफसी एग्जाम में इकोनॉमिक्स उतनी ज्यादा नहीं आई लास्ट टाइम, बट अगेन इंपॉर्टेंट है, पढ़नी तो पड़ेगी। तो ये बुक एनसीईआरटी है, क्लास 12th क्लास की। एंड दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, मतलब 100 पेजेस के अराउंड बुक है, और बहुत अच्छे मैनर में टू द पॉइंट आप लोगों को इकोनॉमी समझाई गई है। जिसकी इकोनॉमी वीक है, जिसने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, फॉर एग्जांपल बिगिनर, जिसको ये नहीं पता कि भाई जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ठीक है, बीओपी का मतलब क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये सब आपको इस बुक में बहुत अच्छे से कवर देखने को मिलेगा। और ये बुक आपका बेस बना देगी। इसके बाद आप कोई भी यूट्यूब वीडियो वगैरह देखेंगे तो वहां से आपको समझने में आसानी होगी। एंड दोस्तों लास्ट बुक जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, वो है करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर के लिए ऐसा कोई बुक नहीं होती है, ठीक है, जनरली लोग मैगजीन्स को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपकी जो 10वीं बुक है वो न्यूज़पेपर होनी चाहिए। आपने डेली 30 से 40 मिनट न्यूज़पेपर पे लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद द न्यूज़। आपको पहली बार पता लगेगा कि भाई कौन सी चीज न्यूज़ में है। तो ये जो इमेज है ना न्यूज़पेपर की, हमारे एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो न्यूज़पेपर आपने मिस नहीं करना है। द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो करिए, एंड दैट विल बी गुड फॉर योर करंट अफेयर प्रिपरेशन, ठीक है। दोस्तों अभी जो बुक है, ठीक है, ये आपको कैसे यूटिलाइज करनी है। इन बुक को आप तभी अच्छे से कवर कर पाएंगे जब आप इनको एक डे वाइज टारगेट के साथ कवर करना शुरू करेंगे, कि भाई अगर मैं स्पेक्ट्रम उठा रहा हूं तो आज मुझे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कवर करना है, कल मुझे जो है राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया कवर करना है, परसों मुझे रिवोल्ट ऑफ 1857 कवर करना है, टिक टिक टिक। क्योंकि ये बुक मोटी है, बल्कि है, इनसे कंटेंट कवर करना बहुत मुश्किल है। तो आप अगर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना 30-35 डेज का हर एक बुक में, तब तक आपकी जो है आपको क्लोजर देखने को नहीं मिलेगा। और डे वाइज टारगेट आपको हेल्प करेगा कि भाई ट्रैक पे रहूं मैं, ठीक है। एंड दोस्तों अगेन इन बुक को आप सिर्फ एक बार चीजें कवर करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज बार बार रिवीजन के लिए आपको अपने नोट्स पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स बल्कि हैं, आपको एग्जाम से जस्ट पहले प्रेशर क्रिएट करवा सकती हैं। तो नोट्स जरूर बनाए इन बुक्स को पढ़ते रहें। एंड दोस्तों अगर आप बुक से ही बार बार पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स में हाईलाइटर का जो है इस्तेमाल पक्का करिएगा, क्योंकि ये बुक्स आपको बहुत सारा कंटेंट देती है, आपको हर बार पढ़ने में कुछ नया मिलेगा। तो इसलिए हाइलाइटर से एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको हाईलाइट होता रहेगा, और एग्जाम से पहले रिवीजन में भी आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों दिस वाज दी वीडियो जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता रहा था। आप इनको पक्का यूटिलाइज करिएगा अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कोर्स के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स पे भी लड़ाई कर सकते हैं, जहां पे हमने इन्हीं बुक्स की मदद से इन्हीं बुक्स को कवर करके एक अच्छा कोर्स बनाया आपके लिए। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जहां पर हम आपको हर एक कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली कवर करवा रहे हैं, मतलब जितने भी कंपोनेंट है एपीएफसी एग्जाम के, उनके लिए आपको कंसेप्ट क्लासेस,
ठीक है। देन आपको जो है कंसेप्ट नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज क्यूज जिनको आप दे सकते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, प्लस फुल लेंथ मॉक है। एंड देन देयर इज मेंटर टॉक सेशन, सॉल्व पीवाई क्यूज। तो दिस इज वन सच कोर्स जिस पे आप टोटली रिलाई कर सकते हैं, काफी अच्छा कोर्स बनाया गया है। देन दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनका जनरल स्टडीज काफी अच्छा प्रिपेयर्ड होगा, क्यूआरई काफी अच्छा प्रिपेयर्ड होगा, तो उनके लिए हमने इस कोर्स में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हैं, चैप्टर वाइज क्यूज दिए हैं। लेकिन जो बाकी कंपोनेंट है जैसे अकाउंटेंसी, स्टैट हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, आईआर एंड लेबर लॉ हो गया, उनके लिए यहाँ पर आपको कंप्रेहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अच्छे से तैयारी कर ली है लेकिन जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो खुद को परखना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज क्विज और फुल लेंथ मॉक्स और आपको मेंटर टॉक देखने को मिलेगा, जो कि हर थर्सडे 2 बजे कंडक्ट होता है। तो दोस्तों इन कोर्सेज में अगर आपने एनरोल करना है, अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिस पे जाके आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी बुक्स मैंने आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो है सोशल सिक्योरिटी की कोई बुक नहीं बताई, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी में 2 पार्ट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए करंट अफेयर, एक्ट्स जो है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इसलिए कोई बुक मैंने आपको उसकी नहीं बताई है। इंश्योरेंस अगेन कोई एक फिक्स बुक नहीं है उसकी, आप एडई की वेबसाइट पे जाके एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जो आपको काफी अच्छे से इंश्योरेंस के टॉपिक्स कवर करवा देगी, दैट इज मोर देन इनफ। तो जो बाकी कंपोनेंट्स बचे हैं ना, उनके लिए सिलेक्टिव सोर्सेज है, मतलब पीडीएफ वगैरह आपको जो है फॉलो करनी पड़ेंगी। एज सच कोई डेडिकेटेड बुक उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की आपको नहीं चाहिए, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप कोई और सजेशन आपके पास है, आप चाहते हो कि भाई सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हमें और गाइड करिए, यू कैन मेंशन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। और ये बुक जो मैंने आपको बताई है, मैं आपको अगेन ये सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से पढ़ना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना और इनके नोट्स बनाना मत भूलना, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।